नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ज्ञान गली में। तो हमने शुरू की थी भौतिक भूगोल की एक सीरीज और उसमें हमने कवर कर लिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं वोल्केनो या ज्वालामुखी। तो ये कवर करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, तभी हमारी समझ में आएगा वोल्केनो। तो हम शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक। हम प्लेट कहते किसको हैं? तो हमारा स्थलमंडल या लिथोस्फीयर कई टुकड़ों में बटा हुआ है, उनको ही हम प्लेट बोलते हैं। इनमें महाद्वीप, महासागर दोनों शामिल है। आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में प्रमुख 7 प्लेटें और कई छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें एक विशाल पजल की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं, पर ये प्लेटें गति क्यों करती है? ये प्लेटें इतनी भारी है फिर भी गति करती रहती है। तो इसका जवाब पृथ्वी के अंदर छिपा है। पृथ्वी के नीचे मेंटल में अत्यधिक गर्म चट्टानें होती है। इनमें गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे चला जाता है। इसे हम संवहनीय धाराएं कहते हैं। जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगी फिर वो धीरे धीरे नीचे गिरेगी ठंडी होकर। तो ये साइकिल चलती रहेगी, इसे हम संवहनीय धाराएं बोलते हैं। जानते हैं प्लेटों की सीमाओं के बारे में। तो ये होती है 3 प्रकार की: अपसरण, अभिसरण और रूपांतरण। अपसरण में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। अभिसरण में प्लेटें एक दूसरे के पास आती है और टकराती है। और रूपांतरण में प्लेटें दूर भी जाती है, पास भी आती है। वो एक दूसरे के समान भी गति करती है, एक दूसरे से विपरीत भी गति करती है। और प्लेटें होती है 2 प्रकार की: महाद्वीपीय और महासागरीय। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अभिसरण के बारे में, कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन यानी पास आना, अभिसरण पास आना। तो ये 2 प्लेटें होती है। तो ये कोई भी 2 प्लेटें हो सकती है, जैसे महासागरीय प्लेट हो सकती है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है, और ये महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है। तो ये एक दूसरे के पास आएगी और ये टकराएगी। जब कोई चीज टकराएगी तो विनाश होगा। तो इनको हम विनाशकारी किनारे भी बोलते हैं। टकराने के दौरान जो प्लेट भारी होती है वो अंदर चली जाती है, अंदर जाकर मुड़ जाती है। अंदर है मैग्मा और ताप, तो वो पिघल जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर रह जाएगी या ऊपर उठ जाएगी। अब मानो कि हमने ले ली एक महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। तो महासागरीय प्लेट भारी होती है, जब वो दोनों टकराएगी तो महासागरीय प्लेट अंदर चली जाएगी और महाद्वीपीय प्लेट हल्की है तो वो ऊपर रह जाएगी। ऐसे ही अगर हम महाद्वीपीय प्लेट ले लेते हैं तो वो अंदर नहीं जाएंगी दोनों ही। जब दोनों का दबाव लगेगा तेजी से तो वो ऊपर उठ जाएगी। और हम ले लेते हैं दोनों महासागरीय प्लेट। जो महासागरीय प्लेट भारी होगी वो अंदर चली जाएगी। मतलब ये है कि अंदर सिर्फ महासागरीय प्लेट जाएगी, महाद्वीपीय प्लेट अंदर नहीं जाएगी। अब हम 2 प्लेटें लेते हैं, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय। माना कि महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रह गई लेकिन महासागरीय प्लेट अंदर चली गई, तो अंदर जाते एक विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा ज्वालामुखी के रूप में। अगर हमने महाद्वीपीय प्लेट ले ली तो वो दोनों दबाव के कारण मुड़ जाएगी। उनके मुड़ने से बन जाएंगे पर्वत, वलित पर्वत, जैसे अपना हिमालय है, फोल्डेड माउंटेन। फिर हम ले लेते हैं दोनों महासागरीय प्लेट, पर उनमें से जो भारी होगी वो अंदर जाएगी। यहाँ तो ज्वालामुखी तो पक्का मिलेंगे, पर यहाँ पे कुछ और चीजें भी मिलेगी, जैसे ट्रेंच, गर्त। अब हम जानते हैं अपसरण प्लेट के बारे में। प्लेटें दूर जा रही है एक दूसरे से, तो इनसे बनती है खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। और दूर जाने के बाद जो बीच में बस जाता है खाई, गर्त या कुछ भी हम बोल सकते हैं, घाटी, वैली, रिफ्ट वैली बन जाएगी इनके बीच में। अधिक दूर हो जाती है, इनके बीच ज्यादा स्थान घेर लेती है, ज्यादा क्षेत्र हो जाता है, तो महासागरीय नितल प्रसरण बन जाता है वहां पे।
कह सकते हैं सागरी मैदान। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण, हाँ, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इनके बीच अपना अटलांटिक महासागर, ये इसी वजह से बना हुआ है। अब हम जानते हैं ज्वालामुखी वोल्केनो के बारे में। तो ये वोल्केनो क्या है? पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर आ रहा है। हाँ, एक बात, अगर पृथ्वी के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे मैग्मा, अगर वो बाहर आ गया तो उसे हम बोलेंगे लावा। तो मैग्मा दो प्रकार से बाहर निकलता है। जब प्लेटें दूर जाती है, अपसरण होता है, डाइवर्जन होता है, तब मैग्मा बाहर निकलता है। जब प्लेटें पास आती है, टकराती है, अभिसरण होता है, कन्वर्जन होता है, तब भी मैग्मा बाहर निकलता है। पर हाँ, इनमें एक प्लेट का महासागरीय होना जरूरी है। महासागरीय और महाद्वीपीय, महासागरीय भी चलेगी, लेकिन महासागरीय होना जरूरी है, तभी वो अंदर जाएगी, तभी मैग्मा बाहर आएगा। मैग्मा बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, दो प्रकार के रास्ते बोल सकते हैं या दो रास्ते भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन या दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन मतलब वो पाइप से बाहर आएगा, एक बिंदु से बाहर आएगा। और दरारी उद्भेदन, जैसे कोई घाटी बनी है, वहां से बाहर आ रहा है ना, तो वो वैसे बाहर आता है। हम ज्वालामुखी को दो आधारों पर पढ़ते हैं, उद्गार के मार्ग के आधार पर और उद्गार की अवधि के आधार पर। तो अब हम पढ़ते हैं उद्गार के मार्ग के आधार पर। तो इसको हम बांटते हैं दो भागों में, अभिसरण और अपसरण। अभिसरण यानी टकराना, दो प्लेटों का टकराना। तो यहाँ पे होता है केंद्रीय उद्गार, इसका पता चलता है पर्वत या आइलैंड से, जिनका आकार शंकुनुमा होता है। यहाँ पे अधिक विस्फोट होता है। विस्फोट होने का कारण है कि एक ही बिंदु पर सारा दाब होता है, वो अचानक विस्फोट होता है, मैग्मा अचानक बाहर आता है। अब हम देखते हैं अपसरण यानी दूर जाना। जब प्लेटें दूर जाएगी तो उनके बीच खाई, दरार, घाटी, वैली, ट्रेंच जो भी है वो बनेगा। तो लावा एक जगह से नहीं, पूरी दरार से बाहर आएगा। पूरी दरार से बाहर आएगा तो वो कम विस्फोटक होगा, वो फैल जाएगा, विस्फोटक कम होगा। या फिर दाब ना एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होगा, वो सभी जगह लगाएगा, इसलिए दाब या फिर कमजोर हो जाएगा। पढ़ते हैं उद्गार की अवधि के आधार पर। तो ये होती है तीन प्रकार की, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी पहले भी फट चुका है, अभी भी फट रहा है, आगे भी फटेगा। वो शांत ज्वालामुखी पहले फट चुका है, अभी शांत है, पर आगे फट सकता है। और सुषुप्त ज्वालामुखी पहले फटा था, अभी भी नहीं फटेगा, और आगे फटने के भी अभी कोई चांस नहीं है। लेकिन अब जहां से मैग्मा बाहर निकलता है, उस रास्ते को हम वेंट पाइप या कंड्यूट बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कुछ चीजें, जैसे कि माउथ या क्रेटर, जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलता है। और ये अगर इसका आकार बड़ा हो जाए, माउथ का आकार बड़ा हो जाए, इसको बोलते हैं हम कोल्डेरा। कोल्डेरा का उदाहरण है हमारे यहाँ, इस कोल्डेरा का अपने उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील। ये इस ज्वालामुखी से ही बनी हुई है। यहाँ पे एक शब्द और देखते हैं हम, टेपरा। टेपरा ये हर जगह तो नहीं मिलता, लेकिन कई ज्वालामुखी में मिलता है। इसमें होते हैं छोटे छोटे रॉक, धूल, राख आदि। एक शब्द और है लहर, इसमें लावा और पानी मिक्स हो जाता है, तो इससे बन जाता है मंड यानी कीचड़ जैसा हो जाता है, वो कीचड़ बन जाता है। इसे हम पायरोक्लास्टिक भी बोलते हैं। हम जानते हैं लावा या मैग्मा, हम दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से मैग्मा था, अब वो बाहर आ गया तो वो लावा बन गया। तो वो होते हैं दो प्रकार के, एक तो अम्लीय लावा और एक क्षारीय लावा। अगर अम्लीय लावा है तो उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, 70 से 80% होगी। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो वो लावा गाढ़ा हो जाएगा, एकदम सेद के जैसे, तो उसका बहाव धीमा हो जाएगा। और उसका बहाव धीमा हो जाएगा तो उसमें शांतता बढ़ जाएगी, तो ये गाढ़ा होने के कारण जमता जाएगा, एक दूसरे पर जमता जाएगा और इनकी हाइट बढ़ जाएगी और ये अधिक विस्फोटक होंगे। और एक है सारी में सिलिका की मात्रा कम होती है और वो तेज गति का बहाव होता है, तेज गति से बहता है, वो
हम इसको सेद के जैसे बोले थे, तो हम उसको पानी की जैसे देख सकते हैं। वो पानी की जैसे जल्दी जल्दी बहता है, गति करता है। तो उसमें श्यानता कम होगी, शांता कम होगी तो वो फैल जाएगा, और वो फैल जाएगा तो हाइट भी कम होगी और विस्फोटक भी कम होगा। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी, लावा या मैग्मा से बनने वाली आकृतियां। तो ये ऊपर धरातल पे भी बनती है, और जब कुछ मैग्मा अंदर चला जाता है वापस धरती पे, थोड़ा बहुत नीचे, ज्यादा नहीं, तो नीचे भी आकृतियां बनती है। इसलिए हम बोलते हैं बाह्य आकृति और आंतरिक आकृति। तो हम सबसे पहले जानते हैं बाह्य आकृति के बारे में। बाह्य आकृति लगभग दो प्रकार की होती है, शंकु और क्षारीय शंकु। तो अम्लीय लावा शंकु, इसके बारे में हम जानते हैं। ये वैसे ही बनेगा लहरदार, जैसे जमता जाएगा, वो लावा गाढ़ा होगा, जमता जाएगा, तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। और इसको और भी नाम देते हैं हम, लहरदार, स्ट्रेटोकोन, कंपोजिट कोन। और इनमें विस्फोटक भी ज्यादा होता है, और ये हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे प्रशांत महासागर में, अग्नि वलय में। तो अब हम जानते हैं क्षारीय लावा शंकु के बारे में। तो क्षारीय लावा शंकु थोड़े फैले हुए होंगे, उनकी हाइट भी कम होगी, और वो लहरदार कम होंगे। इतने इसके जैसे लहरदार नहीं होंगे, ये बड़ा होगा, लहरदार होगा, वो थोड़े कम लहरदार होंगे। और उनको बोलते हैं हम सिल्ड कोन, यानी बेसाल्टिक लावा। तो अब हम देख लेते हैं कि जब लावा अंदर चला जाता है तो कैसी आकृतियां बनती है। इनमें कुछ आकृतियां होती है, जैसे सील, डाइक, लेपोलिथ, फेकोलिथ, बेंथोलिथ। तो ये था आज का वीडियो वोल्केनो और प्लेट टेक्टोनिक। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में सुनामी के साथ। धन्यवाद।